आज के दिन पीओके का इतिहास बदलने वाला है। 15 जुलाई की सुबह से पीओके में जो सनसनी उठी है तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में थरथराहट फैल गई है। पीओके के हर हिस्से से लाखों लोग राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े हैं। मकसद सिर्फ एक है, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत को उखाड़ फेंकना और असेंबली पर कब्जा करना। पीओके की रफ्तार और आजादी की हुंकार, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, ये मुतनाज़ा नहीं है, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद निकलने से पहले पीओके के बागियों ने पाकिस्तान के गले की नस ही काट दी। पीओके ने कफन बांध लिया। और आज भाई साथ में अपना कफन लेके आए हैं। भाई ये कफन क्यों लेके आए हैं आप? सामने टैंक होन, सामने मिसाइल होन, असा टकरा जाएंगे। कश्मीरी जदू निकलने फिर अपनी कश्तियां जला के निकलने। 15 जुलाई पीओके में आजादी लाई। आजादी आलो को आटा मंगया क्या कोली, बिजली मंगी क्या कोली, पानी मंगया क्या कोली। फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म। अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। 15 जुलाई की ये तारीख पीओके के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड पर पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और नीचे कम से कम 1.5 लाख लोगों की भीड़ पाकिस्तान के ठेकेदारों को खुलेआम चुनौती दे रही है। पंद्रह जुलाई की सुबह सुबह पीओके के लोगों ने अपने शहीदों के जनाजे पर नमाज पढ़ी, उनको अंतिम विदाई दी और फिर पाकिस्तान से अंतिम विदाई का बिगुल फूंक दिया। तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक रावलाकोट से मुजफ्फराबाद के लिए लाखों का जुलूस रवाना हो गया है। ये भीड़ मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली असेंबली को घेरेगी, उस पर कब्जा करेगी और वहीं असेंबली में ही धरने पर बैठ जाएगी। हालांकि तुम्हें पता है कि सावन का महीना है और तेज तरीन बारिश हुई है। उस बारिश के बावजूद जिंदा दिलाने कश्मीर एक हजूर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। दरेक ने अंदर 41 दिन तो मौजूद हैं। सामने टैंक होन, सामने मिसाइल होन, असा टकरा जाएंगे। पुरअमन तरीके नाल इंशाल्लाह निकलेंगे। कश्मीरी जदू निकलने फिर अपनी कश्तियां जला के निकलने। एक बार मेरा फिर पैगाम है पूरी रियासत की कि तुसा हर अपने शहर ने अंदर निकलो, हर गली मोहल्ले कूचे ने अंदर निकलो और दुनिया की दास छोड़ो के सब पूरा मना और अपना हक लेना जानने इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद रवाना होने से पहले पीओके के आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान के साथ बचे खुचे रिश्तों का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। पाकिस्तान सालों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा है और उसके कब्जे वाला जम्मू कश्मीर तो आजाद है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का नाम ही आजाद कश्मीर रख दिया। लेकिन पीओके के लोगों ने आज खुद ये ऐलान कर दिया कि पीओके पर असल में पाकिस्तान का कब्जा है और इसी कब्जे से आजादी की जंग वो लड़ रहे हैं। ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ
इस अलम को बुलंद रखेंगी और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहीं पर पाकिस्तानी फौज और पुलिस की सबसे ज्यादा तैनाती है। इसके बावजूद दक्षिण में भिंबर, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट से और उत्तर में नीलम घाटी की ओर से सैकड़ों काफिले मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़े हैं। इन रास्तों में भी जगह जगह मुनीर की फौज पहरा देकर बैठी है कि लोगों को मुजफ्फराबाद ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन पीओके के लोगों ने सिर पर कफन बांध लिया है। इन भाई को गोली लगी थी। और भाई कौन सी टांग में गोली लगी थी आपको? ये कौन सी डेट को लगी थी? तकरीबन 14 तारीख को इनको गोली लगी थी। 2 दिनों के बाद वापस ये धरने में आ गए थे और आज भाई साथ में अपना कफन लेके आए हैं। भाई ये कफन क्यों लेके आए हैं आप? कफन इसलिए लेके आए हैं, हम आगे के हमारे पास तो कोई चीज नहीं रही है। हमारे पास ना सोटी है ना कुछ है। उनके पास तो गोलियां हैं, वो तो हमें गोली मारेंगे। हम सीना पेश करने के लिए उनके पास आए हैं, इसलिए हम अपना कफन साथ लेके आए हैं। और आपके एक भाई मैंने सुना है कि वो शहीद भी हुए हैं इस मामले में। वो कब शहीद हुए थे? वो पिछले धरने में हो गए। रावलाकोट में धरना 41 दिनों से चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी फौज 80 से ज्यादा लाशें गिरा चुकी है। घायलों की तादाद 500 से ज्यादा है, जबकि 100 प्रदर्शनकारी लापता हैं। लेकिन गोली खाकर भी पीओके के लोग पाकिस्तान के आगे झुकने को तैयार नहीं। श्रीनगर की आजादी का फर्जी रट्टा मारने वाले पाकिस्तान से आज मुंह खोलते नहीं बन रहा कि वो पीओके में आजादी मांगने वालों को गोली क्यों मार रहा है। 78 साल जैसा कि ये चुरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चुरन पुराना हो गया। 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं 32 मगर लाई रखा। श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है लोगो। आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली। दरअसल पाकिस्तानी गोलियों की असली वजह चुनाव है। 27 जुलाई को पीओके में वोटिंग है। फर्जी चुनावों के जरिए मुनीर पीओके में अपनी नई कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है, लेकिन इस बार पीओके के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि वो ना तो चुनाव में हिस्सा लेंगे, ना ये फर्जी चुनाव होने देंगे। इंतखाबात का जहां तक मामला है, इंतखाबात में भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन इस रात का मौका दिया जाएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। अवाम जाएंगे ही नहीं, अवाम जाएंगे ही नहीं, पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे। असल सच आप पढ़ रहे हैं, इस पिंडाल में पढ़ रहे हैं, आप इस मजमे में पढ़ रहे हैं, आप इस पिछले 1.5 माह से आप मर्दों खवातीन पढ़ रही हैं। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी हैं, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। मुनीर की गर्दन पकड़ने के लिए काफिले बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्ते खचाखच भर गए हैं। ना तो पीओके में मुनीर फर्जी चुनाव करा पाएगा, ना अपनी कठपुतली बिठा पाएगा। होगा तो बस यही कि मुनीर और उसके मोहरे पीओके छोड़कर भागेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही कसम है। बच्चों को धमका कर रखा है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके भेजे से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस धरने में आ चुके हैं और इसके बाद तक भी आएंगे। पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है, ना उल्टी खंग है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही। और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्द है। अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती। ये कोई दहशतगर्द है।
पीओके का एक एक शख्स मुजफ्फराबाद के रास्ते में है और इधर पूरा पीओके वीरान पड़ा है। बाजार, दुकानें 41 दिनों के बाद भी बंद हैं। फौजी धमकियां धरी की धरी रह गईं। पीओके में एक भी शटर नहीं उठी। इसी का बदला लेने के लिए मुनीर ने पीओके का राशन बंद कर दिया था, लेकिन ये चाल भी फेल हो गई।